किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको आज़ादी से लेकर के आज 2025 तक की किसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं। किसान ने क्या किया है, क्या उसको इनाम मिला है, ये संपूर्ण बातें इस लेख के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये क्यों बताने जा रहा हूं? ये इसलिए बताने जा रहा हूं, हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो चाहे पंजाब हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात हो, आज किसान अपने अनाज के भाव के लिए मारा मारी में जुटा हुआ है, परंतु भाव नहीं मिल रहा है। किसान को खाद बीज नकली सब कुछ सामान नकली। सिस्टम सीधा है कि खेती को खत्म करने की साजिश मौके पर रची जा रही है। सारी की सारी बातें लेख में बताने जा रहा हूं। किसान हित में काम करने के लिए इस जागरूकता रूपी अभियान के तौर पर जो चैनल चलाया जा रहा है, इसको ताकत देने के लिए साथियों इस चैनल से के साथ जुड़े, सरकार को जगाने का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये बात पहुंचाएं ताकि उन्हें ये समझ आ सके कि आज़ादी से लेकर सन 1947 से लेकर के आज 2025 तक किसान को क्या इनाम मिला है। ये बातें मैं इस लेख में बताने जा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि ये बातें आपको अच्छी लगती हैं, ठीक हैं, तो फिर इस चैनल का समर्थन करके संख्या बल को बढ़ाकर सोशल मीडिया के ऊपर किसान की ताकत को बढ़ाने का काम करें। अब सुनिए ये लेख, किसान का बलिदान। सिस्टम का विश्वासघात। 60 का दशक भारत में भूख से कराह रहा था। अनाज की कमी ने लाखों को मौत की नींद सुला दिया। विदेशी जहाज़ों पर निर्भरता, शिप टू माउथ की जिंदगी, सारी की सारी मतलब यह है कि बहुत बड़ी परेशानी हमारे भारत के अंदर 1960 के दशक में देखी गई। तब हरित क्रांति आई, एक उम्मीद की किरण। वैज्ञानिकों ने नई बीज दी, सिंचाई बढ़ाई, खाद और कीटनाशक आए। किसान ने रात और दिन खेत में पसीना बहा, मेहनत की और अपनी मेहनत करके देश के अंदर गेहूं और चावल के ढेर लगा दिए। किसान ने अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपनी औरतों को खेतों में काम के तौर पर ले जा करके ट्रैक्टरों द्वारा खेत को समतल बना करके देश के अंदर गेहूं और चावल के इतने ढेर लगा दिए कि इन दोनों ही अनाजों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया गया। भारत के भंडार भर दिए गए। दुनिया ने तारीफ की, दुनिया ने सराहा कि भारतीय किसान धरती का सीना चीर करके जो अनाज पैदा करता है, इतनी भारी भरकम जनसंख्या का पेट भर देता है। और लगातार दुनिया भारतीय किसान की ओर देखने लगी। लेकिन ये सफलता किसकी थी? किसान की थी या फिर उसकी जमीन की थी, या फिर उसने अपनी जो जिंदगी दांव पर लगाई, क्या उसकी सफलता थी? तो उसका इनाम किसान को मिला क्या? साथियों, आज वही किसान जिसने देश को इतने ऊपर ले जा करके, देश की इतनी बड़ी समस्या को हल करके, अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा करके आत्मनिर्भर बनाया, उस किसान का इनाम सरकारों ने बहुत बड़ा इनाम दिया। और इनाम मैं बता दूं क्या दिया? कर्ज का बोझ, फसल की कीमत का पतन और अब जमीन छीनने की साजिश। पूरा सिस्टम सरकार और कारपोरेट बैंक मिलकर उसे कुचलने पर तुला है। यह विश्वासघात नहीं तो क्या है? हरित क्रांति का अंधेरा पक्ष। हरित क्रांति ने उत्पादन बढ़ाया लेकिन किसान को गुलाम बनाया। हाइब्रिड बीज हर साल खरीदने पड़ते हैं, कंपनियों की जेब भरनी पड़ती है, कीटनाशक महंगे होते जा रहे हैं और इनके प्रभाव से मिट्टी बंजर होती जा रही है। पानी का स्तर गिर चुका है और पंजाब और हरियाणा में तो मान के चलो कि कैंसर के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और ये कैंसर बेल्ट कहलाने लगा है। किसान कर्ज में डूब चुका है। एक फसल खराब और कर्ज के दबाव में आत्महत्या का रास्ता अपना रहा है। पिछले 2 दशकों में जो आंकड़े निकल के आए हैं साथियों,
3 लाख से ज़्यादा किसान कर्ज के कारण खुदकुशी कर चुके हैं। ये आंकड़े नहीं हैं, ये लाशें हैं। ये सिस्टम का फेलियर है, ये सिस्टम की क्रूरता है। फसल बोई, पसीना बहा, लेकिन बिक्री, एमएसपी का झूठा वादा, मंडियों में दलाली हाव हावी, कारपोरेट खरीदते सस्ते में। 3 कृषि कानून 2020 में आए, किसान बोले ये मौत का फरमान है। कारपोरेट को, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको खुली छूट, किसान की बर्बादी। दिल्ली बॉर्डर पर साल भर धरना, सैकड़ों शहादतें, कानून वापिस हुए, लेकिन नुकसान किसका हुआ? किसान की कमर टूट चुकी है। आज भी अनाज सड़कों पर सड़ता है क्योंकि गोदामों में चूहे दावत उड़ा रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीतियां कारपोरेट के लिए बनाई जा रही हैं। किसान भूखा मरो। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं। भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जो बड़ी बड़ी एक्सपोर्टर कंपनियां विदेशों के भारत में घुस चुकी हैं, वो किसान भूखा मरो और जमीन छीनने की साजिश लगातार की जा रही है। अब क्लाइमेक्स, जमीन हड़पो, डेवलपमेंट के नाम पर हाईवे, इंडस्ट्री, सेज, अधिग्रहण, कानून कमजोर, मुआवजा मजाक। किसान की पुश्तैनी जमीन छीनकर अमीरों को सौंपा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में हजारों एकड़ धरती किसानों की गई। विरोध करो तो लाठी खाओ, ज्यादा बोलोगे तो गोली खाओ। सिंगूर नदीग्राम याद है? टाटा की फैक्ट्री, किसान को बेघर। बाहर खड़े खिलाड़ी अंदर, किसान मजदूर बनेगा अपनी ही जमीन पर। साथियों, यह बात कही जा रही है कि आप आपकी जमीन एक इंडस्ट्री को दे दें, आपको नौकरी दे दी जाएगी। जमीन छीन करके उसे नौकर बनाने का सिस्टम चलाया जा रहा है। सिस्टम की मिलीभगत अकेली सरकार नहीं है, यह सारा सिस्टम दोषी है। बैंक कर्ज देते हैं, ब्याज चढ़ाते हैं और फिर नीलामी करते हैं। सब्सिडी अमीर किसानों को, गरीब का क्रेडिट जाल में जाल। गरीब किसान को जो पैसा दे दिया जाता है उसे कोई सब्सिडी नहीं मिलती। ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगा करके उसके जमीन हड़पने की कोशिश संपूर्ण रूप से की जा रही है। मीडिया चुप है, मीडिया नहीं बोल रही है, क्योंकि मीडिया किसान की बात तो यदि करती है तो उसे शर्म आती है, मैं बता देता हूं। और मीडिया का धर्म और फर्ज बनता है। मैं मीडिया के लोगों से बात और ये मांग भी करना चाहता हूं कि आप किसान के उपजाए हुए अन्न खा करके जिंदा बैठे हैं। आपके पेट में जो सामान चल रहा है वो किसान के द्वारा पैदा किया हुआ है। आज आप राजनेताओं के हजारों जिल से जुलूस दिखा रहे हो, पर तो किसान की बात कोई मीडिया चैनल के ऊपर नहीं चला रहा है। किसान के खेत में जाकर बहुत कोई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया वाले नहीं, एक दो चैनल कभी कभार ये बातें चला रहा है। परंतु साथियों, कृषि प्रधान देश है, इसके अंदर मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका, स्वतंत्रता दी गई है। तो फिर मीडिया सच्चाई छुपा क्यों रहा है? क्योंकि विज्ञापन कारपोरेट से, राजनीति वोट बैंक की, लेकिन वादे खोखले। मोदी हो या कांग्रेस, नीति एक। राजनीति दल कोई हो, वही आदमी राज करते हैं। वो इधर वाले दल में चले जाते हैं, फिर वो इधर वाले में चले जाते हैं। बात एक ही है, चाहे आप बीजेपी कर लो, चाहे कांग्रेस कर लो, चाहे फलाना कर लो, चाहे दिखड़ा कर लो, वही आदमी राज करते हैं। वही नीति, वही लेना, वही देना, वही अफसर, जो किसान के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। नीति एक, किसान को कुर्बान करो, जीडीपी चमकाओ। अब ये बताओ, किसान को खत्म करके ये जीडीपी कैसे चमका सकते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं। साथियों, यदि इसी तरह का ये खेल चलता रहा, इसी तरह का ये खेल चलता रहा, तो मान के चलो कि ज्यादा लंबा सिस्टम नहीं चलेगा। किसान ने देश बचाया, अब उसे देश मार रहा है। ये अन्याय नहीं सहेंगे। किसान को उठना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे सभी नेताएं, सभी अफसर लोग जितने भी हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हुए हैं। मैं उन्हीं से हाथ जोड़ के विनती निवेदन करता हूं कि जो बात मैंने इस लेख में आपको बताई है, क्या वो झूठी है? क्या वो किसान को नहीं मार रही हैं? किसान को हर चारों तरफ से घेर के मारा जा रहा है।
आज मंडियों में भाव के लिए किसान त्राहिमाम कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। एमएसपी खत्म, सारा सिस्टम चौपट साथियों होता जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे विनती निवेदन करता हूं कि मेरी इस बात को अनेक आदमियों तक पहुंचा करके इस किसान के बलिदान का इनाम किसान को दिलाने का काम करें, क्योंकि सन 1947 से लेकर के 2025 तक किसान ने जो पसीना बहा है उसका इनाम आज तक किसान को नहीं मिला है। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप इस चैनल को जुड़ करके सोशल मीडिया पर ताकत दीजिए, अनेक लोगों तक शेयर करिए, बोलिए और अपनी आवाज को उठाइए। जय हिंद।